एक रहस्यमयी रात थी। महल में सन्नाटा था और सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने आसन पर बैठे गहरे विचार में डूबे हुए थे। बाहर बारिश और तूफान का शोर महल के सन्नाटे को तोड़ रहा था। अचानक एक अजीब आवाज उनके कानों में गूंज उठी। राजा ने आवाज पर ध्यान लगाया। वह आवाज उन्हें नाम लेकर पुकार रही थी। सन्नाटा और गहरा हो गया। महल के एक कोने से आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए राजा चल पड़े। आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। राजा विक्रमादित्य एक पुराने और अंधेरे कमरे में पहुंच गए। कमरे के बीच एक संदूक रखा था। संदूक पर प्राचीन लिखाइयां थीं, जो एक अद्भुत रहस्य का संकेत दे रही थीं। राजा संदूक खोलने लगे, लेकिन एक छिपा चक्र उनका हाथ जला गया। पीड़ा के साथ उन्होंने संदूक के ऊपर लिखित शब्दों को पढ़ने का निश्चय किया। संदूक के पास एक तलवार और एक मानचित्र था। तलवार प्रकाशित हो उठी, जैसे उसमें अलौकिक शक्ति छुपी हो। संदूक के अंदर एक संदेश भी था, जो उन्हें सतर्क करता था कि धोखा उन्हीं के आसपास था। तलवार और मानचित्र के साथ राजा विक्रमादित्य राज्य के अलग अलग स्थल पर यात्रा कर रहे थे। सफर के मध्य में उनका सामना एक ज्ञानी सन्यासी से हुआ। उसने राजा को चेतावनी दी कि तलवार की शक्तियां उन्हें विश्वासघात और कष्ट के पास ले जाएंगी। राजा सन्यासी की बातों से घबराए नहीं। राजा अपने सैनिकों पर नजर डालते हैं और एक सैनिक के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखते हैं। मानचित्र ने राजा विक्रमादित्य को एक गहरी गुफा तक ले गया। अंदर एक पुराना मंदिर था, जो रहस्य और अद्भुत मूर्तियों से भरा था। एक मूर्ति राजा के अपने प्रतिबिंब की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक और अस्वाभाविक था। राजा मूर्ति के पास रुक गए। मूर्ति के चेहरे की ओर देखकर उनके अंदर एक अजनबी सी हलचल होने लगी। नीचे मिट्टी के अंदर छुपा एक संदेश मिला। उस संदेश ने उन्हें एक और रहस्य का पता दिया। इस सफर का असली लक्ष्य अब उनके मन के अंदर था। एक गहरे जंगल के मध्य में राजा विक्रमादित्य एक जादूगर के किले तक पहुंच गए। किले का माहौल भयानक और अस्वाभाविक था। किले के अंदर उनका सामना एक औरत से हुआ, जो उनकी महारानी के रूप में सामने आई। राजा ने पहले सोचा कि यह उनकी महारानी है, लेकिन उस औरत की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी छाया थी। धीरे धीरे वह औरत अपने असली रूप में बदल गई। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जो एक कठिन युद्ध के लिए तैयार थी। राजा और जादूगरनी के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने जादूगरनी को हरा दिया, लेकिन युद्ध के अंत में तलवार की शक्ति उनके खिलाफ हो गई। तलवार उनसे बात करने लगी, उन्हें उनके असली दुश्मन का पता दिया। तलवार ने उन्हें चेताया कि उनका असली युद्ध उनके अंदर छुपा था। उनके मन की बुराई का सामना करना अब उनका अगला कदम था। राज्य में शांति फिर से लौट आई थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन में अब भी हलचल थी। एक राजसेवक उनके पास एक रहस्य मुद्रिका लेकर आया। मुद्रिका पर लिखा था कि उनके पास सिर्फ एक दिन का समय था। मुद्रिका उन्हें एक नए सफर के संकेत दे रही थी, सफर जहां सत्य और माया एक जगह मिलते हैं। तभी एक रहस्यमयी आवाज उन्हें रोक देती है। वह आवाज महल के अंदर से आती है। विक्रमादित्य, तुम्हारे समय की डोर अब भी मेरे हाथ में है। तुम जितना भागोगे उतने ही करीब आओगे। राजा पलटकर देखते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। महल के कोने से एक छोटी सी रोशनी चमकती है। राजा विक्रमादित्य अपने मन को दृढ़ करते हैं। उन्होंने मुद्रिका के रहस्य को समझने के लिए उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। रोशनी उन्हें एक द्वार तक ले जाती है, जिसमें लिखा होता है, जहां एक सफर खत्म होता है, वहीं एक नई दुनिया शुरू होती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कौन थी वह रहस्यमयी सैनिक और वह जादूगरनी जो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी? आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि और भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां आपके पास पहुंच सकें।